नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और 12 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं जया शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सीएम शिवराज ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। कल सीएम हाउस में ये बड़ी बैठक होगी जिसमें सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, जरूरी तैयारियों पर बातचीत होगी। जानकारी दे दें, 15 नवंबर को पीएम मोदी राजधानी भोपाल आ रहे हैं, जहां हाईटेक हबीबगंज स्टेशन का वो लोकार्पण करेंगे। और बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक हबीबगंज स्टेशन में पीएम मोदी रुकेंगे, देखेंगे जो हाईटेक स्टेशन बनाया गया है। इसके साथ ही जम्बूरी मैदान में गौरव दिवस के कार्यक्रम भी होंगे जिसमें वो शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को राजधानी भोपाल आएंगे। कई कार्यक्रम उनके रहेंगे। सबसे पहले तो हाईटेक हबीबगंज स्टेशन का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। करीब 1 घंटे तक वो हबीबगंज स्टेशन पर रुकेंगे और उनके दौरे को लेकर अब सरकार भी बड़े पैमाने पर और व्यापक स्तर पर तैयारियां इस वक्त कर रही है। लोकार्पण के बाद कई सुविधाएं भी जनता को मिलेगी, लेकिन पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। और मोदी के दौरे को लेकर कल एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री शिवराज ने बुलाई है। सीएम हाउस में सभी मंत्रियों को बुलाया गया है। इस बैठक में शामिल रहने को कहा गया है। तो आपको बता दें कि हाईटेक हबीबगंज स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा, लेकिन इसके लोकार्पण के बाद जनता को क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी, ये आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। एयर कांकोर पर भोजन की सुविधा आम लोगों को मिल पाएगी, जो यात्री होंगे उन्हें मिल पाएगी। इसके साथ ही पानी के लिए बूथ भी मिलेंगे। साथ ही स्टेशन पर कुर्सियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और कई सुविधा इस लोकार्पण के बाद यात्रियों को मिल सकेगी। हबीबगंज पहुंचने वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आने वाले यात्री नए भवन से प्रवेश करेंगे। पीपीपी मोड पर वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन बनाया गया है। भारतीय रेल के सहयोग से बंसल ग्रुप इसे मूर्त रूप दे रहा है। जर्मनी और चीन के रेलवे स्टेशन की तरह इसे नया स्वरूप दिया गया है और स्टेशन पर यात्रियों के लिए कई सुविधाएं होंगी। वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन, जिसकी चर्चा इस वक्त प्रदेश भर में हो रही है, इसका लोकार्पण आपको बता दें 15 नवंबर को किया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां भी इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। 15 नवंबर को पीएम मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और उनके दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सीएम शिवराज ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को करेंगे। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, सबसे पहले तो आपसे इस बैठक से जुड़ा इस सवाल में पूछना चाहूंगी कि कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को राजधानी भोपाल के दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ चर्चा इस बैठक में की जाएगी, किस तरह की तैयारियों को लेकर बातचीत होगी? देखिए, मध्य प्रदेश में 2 बड़े कार्यक्रम 15 नवंबर को हो रहे हैं। एक तो जनजातीय गौरव सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जो जम्बूरी मैदान में है, जिसमें लाखों की संख्या में आदिवासी भाई बहन वो शामिल होंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल करेंगे। और दूसरा कार्यक्रम हबीबगंज रेलवे स्टेशन का है, जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन की तरह बनकर तैयार है। वो 15 तारीख से प्रदेश की जनता के लिए इसके दरवाजे खुल जाएंगे, यानी अब इस स्टेशन का 15 तारीख से शुभारंभ हो जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री बैठक लेंगे, सभी मंत्रियों से चर्चा करेंगे और जिस तरीके की अलग अलग जिम्मेदारी पदाधिकारियों को, मंत्रियों को दी जाना है, कौन सा काम कितनी गति पर पहुंच चुका है। चाहे जम्बूरी मैदान की बात करें तो वहाँ भी मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण करने गए थे, जहाँ पर सभा स्थल है, कार्यक्रम होगा। तो आदिवासी भाइयों को कैसे भोपाल लेकर आएंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा, किस किस का संबोधन होगा, किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी दी गई है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर कौन कौन मंत्री तैनात होंगे, जहाँ पर वो सारी चीज़ों का यहाँ पर जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे तो कुल मिलाकर 15 तारीख को जो 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री खुद ही नज़र बनाए हुए हैं। और यही वजह है कि लगातार रोज प्रतिदिन अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं कि दोनों स्टेशन की बात करें या जो जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम है उसमें किस तरीके से गति से काम हो रहा है, उसको लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री जायजा ले रहे हैं। जया,
बिल्कुल सूरज, ये तो इस बैठक से जुड़ी हुई जानकारी आपने साझा की है। कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के होने जा रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं हाईटेक हबीबगंज स्टेशन की। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कुछ खासियत इस स्टेशन की है जिसका लोकार्पण खुद पीएम मोदी करने जा रहे हैं 15 नवंबर को, और इसके लोकार्पण के बाद कितनी बड़ी सौगात प्रदेश की जनता के लिए और यात्रियों के लिए। बिल्कुल जया, दिवाली के बाद एक प्रकार से कहें कि शायद डीजल पेट्रोल पर तोहफा मिला है, उसके बाद अब वर्ल्ड क्लास स्टेशन यानी हबीबगंज का तोहफा प्रदेश की जनता या देश की जनता जो मध्य प्रदेश होकर गुजरती है, कहीं ना कहीं उन्हें भी इस वर्ल्ड क्लास जो स्टेशन है उस पर आने का, उस पर घूमने का मौका मिलेगा। यदि मैं शुरू से बात करूँ तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो उस दरवाजे को दिखाएं जहाँ पर 4 बड़े गेट लगे हुए हैं, जहाँ से जो यात्री हैं वो प्रवेश करेंगे। दोनों गेटों के पास अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई हैं, जहां पर बैगेज चेक होता है, सिक्योरिटी चेक होती है, उसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हुए हैं। वो बैगेज अपना चेक कराएंगे। उसके बाद इस बड़े हॉल में वो प्रवेश करते हुए दोनों तरफ से 2 एंट्रियां दी हुई हैं, यानी सेपरेटेड सीढ़ियां भी बनाई गई हैं, एलिवेटर भी बनाए गए हैं, जहां से लोग अप भी कर सकते हैं और जिनको बाहर जाना है वो सीढ़ियों से डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें, जब जैसे ही वो 2 एलिवेटर चढ़कर आएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा लॉन बना हुआ है, जहाँ पर हजारों की क्षमता में यात्री वेट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करें तो अलग अलग लॉन्च भी बनाए गए हैं, यानी कि एसी लॉन्च बनाया गया है, नॉन एसी लॉन्च भी बनाए गए हैं, जहाँ पर आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। यानी बैठने के लिए बात करें तो काफ़ी व्यवस्थित या बहुत सुसज्जित जो व्यवस्था होती है। जिस तरीके से एक होटल्स में आप जब जाते हैं तो आपको लगता है कि आलीशान सोफ़ा बना है, अच्छी चेयर लगी हुई है, इस तरीके के यहाँ पर लॉन्च बना है। शायद हमारी दूरी ज़्यादा है इसलिए हम वो लॉन्च दिखा नहीं पा रहे जया, लेकिन मैं इस डॉम को दिखाना चाहूँगा। जो आप कभी किसी एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, हम स्टेशन पर हैं या किसी बड़े से एयरपोर्ट का नज़ारा ही देख रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं इस डॉम की भव्यता, और जो एक लॉन्च है जहाँ पर लंबी चेयर्स लगी हुई हैं। मैं और भी कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से राजधानी भोपाल को ये सौगात मिल रही है, कहीं ना कहीं जब लोग यहाँ पर आएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि वो एक किसी वर्ल्ड क्लास स्टेशन पर हैं, जो शायद विदेशों में या एयरपोर्ट की तर्ज पर बने होते हैं। वैसा स्टेशन अब भोपाल होगा। और चूँकि भोपाल पूरे मध्य प्रदेश का तो राजधानी है ही सही, लेकिन पूरे देश की बात करें तो हृदय स्थल मध्य प्रदेश कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है या साउथ से नॉर्थ जाना है, किसी भी राज्य की यात्रा करेगा तो वो हबीबगंज या होते हुए ही जाता है। ऐसे में इस स्टेशन की महत्वता, भव्यता और बढ़ जाती है कि जब लोग इतने वर्ल्ड क्लास स्टेशन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें एक सुखद अनुभूति जरूर होगी कि हाँ यार, वो भी किसी वर्ल्ड क्लास स्टेशन से गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग एलिवेटर बनाए गए हैं। यहाँ पर लिफ्ट भी बनाई गई हैं, जो बेसमेंट में लोग एंट्री एग्जिट करेंगे। जो सबवे बना हुआ है, अंडरग्राउंड सबवे बना हुआ है, वहाँ से यदि उनको आना है तो लिफ्ट के माध्यम से भी वो यहाँ पर आ सकते हैं। और प्लेटफॉर्म की बात करें तो सारे प्लेटफॉर्म कवर्ड हैं, यानी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो ना ही आपको धूप का एहसास होगा, ना ही तेज बारिश की बूंदें आपको छू पाएंगी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहे हैं ब्लू कलर का जो एक शेड बना हुआ है। सभी प्लेटफॉर्म लगभग कवर्ड हैं और दोनों तरीके की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। यानी यदि आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो सीढ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एलिवेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म पर दोनों तरफ, यानी हर एक प्लेटफॉर्म पर 2 एंट्री और 2 एग्जिट बनाए गए हैं, जहाँ से आप सीढ़ी के माध्यम से चढ़ भी सकते हैं, और जब आपको एग्जिट करना है, स्टेशन पे बाहर जाना है, तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। खासतौर से ट्रैफिक कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, इसको लेकर इस तरीके की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ताकि खासतौर पर हम देखते हैं त्योहारों पर बहुत भीड़ होती है, ऐसे में लोग उसी रास्ते से जाते हैं, उसी से आते हैं, तो किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर हर एक प्लेटफॉर्म पर 2 रास्ते बनाए गए हैं। आप सामने देख सकते हैं एक एलिवेटर भी है और सीढ़ी नुमा भी बनाई गई हैं। चूँकि जब ज़्यादा क्राउड होता है तो किस तरीके से उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए एंट्री एग्जिट आप देख सकते हैं। ये रास्ता जो है सीढ़ी नुमा है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ से आ सकते हैं, और इसी रास्ते के बगल में एक एलिवेटर भी है जिससे आप नीचे उतर सकते हैं, और दूसरा एक छोटा एलिवेटर और लगा है जिससे आप ऊपर भी चढ़ सकते हैं। तो 2 रास्ते हर एक प्लेटफॉर्म पर हैं। एक प्लेटफॉर्म पर यदि हम बात करें तो ये एक रास्ता है, दूसरा रास्ता इसके जस्ट अपोजिट भी है जी। यानी आने जाने वाले यात्री कभी भी आपस में नहीं टकरा पाएंगे। जिसको यदि प्लेटफॉर्म पर आना है तो वो बाहरी गेट से अंदर आएगा, सीढ़ियाँ चढ़ के सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगा। जिसको बाहर जाना है उसके लिए भी रास्ता अलग है। तो बिल्कुल है, जिस तरीके से
क्योंकि हम उस तरीके का व्यू शायद अभी नहीं दिखा पा रहे दर्शकों को कि जो यदि वो यहाँ पर आके देखेंगे या जो यात्री जब सफर करेंगे तो उन्हें अलग ही स्टेशन की भव्यता का एहसास होगा कि किस तरीके से तो भव्यता है ये इस कहा जा स्टेशन की। सकता है सूरज की एक बड़ी प्लेटफॉर्म पर सौगात पानी प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है इस हाईटेक हबीबगंज रेलवे स्टेशन के रूप में, जिसका लोकार्पण 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका ये तस्वीरें और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल आ रहे हैं, इस वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन का लोकार्पण करेंगे और इसी को लेकर कल सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सभी मंत्रियों को इसमें बुलाया गया है क्योंकि बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को मिलेगी, तो व्यापक तैयारियां भी उनके दौरे को लेकर की जा रही हैं और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान हर एक तैयारी को बारीकी से देख रहे हैं, हर एक तैयारी पर खुद नजर बनाए हुए हैं।